नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि स्वर संधि का चौथा भेद है। चलिए वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है? तो जहां शब्दों के बीचों बीच वृद्धि संधि क्या होती है, पहला पॉइंट अगर देखो तो जहां शब्दों के बीच दो मात्रा अ और ओ की आ गई। पिछली संधि में हमने क्या देखा था? गुण संधि देखी थी। गुण संधि में हमने देखा था कि एक मात्रा किसकी आनी चाहिए? गुण संधि में एक मात्रा अ और आओ की आनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें दो मात्राएं आएंगी। किसकी दो मात्राएं आएंगी? इसमें दो मात्राएं जो आएंगी वो आएंगी अ और आओ की। तो अ और आओ की दो मात्राएं आनी चाहिए, मतलब कि इस प्रकार से मात्राएं होंगी। हमें ये देखना शब्दों में अगर ये दो मात्राएं दी गई हैं शब्दों के बीचों बीच, तो हमें आंख बंद करके उस पर वृद्धि संधि लगानी है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें ये मात्राएं डायरेक्ट अपन को ना दिखाई दे या अपन को ना दी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखनी है दूसरी वाली कि उन शब्दों का हम पहले संधि विच्छेद करेंगे, और जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पर उन संधि विच्छेद में से जो शब्दों के बीच में संधि हुई है, जो वर्णों के बीच में संधि हुई है, तो उन वर्णों को हम अलग करेंगे और उन वर्णों को मिला के अगर उन वर्णों के मिलाने से अगर अ और औ बन रहा है तो फिर वहां पर क्या होगी? वहां पर भी वृद्धि संधि होगी। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? तीसरी कंडीशन है कि जहां स्वर वर्णों के योग से आय आय बने। अगर जहां पर क्या होगा कि स्वर वर्णों के योग से अगर आय और आय बन रहा है तो वहां पर क्या होगी? वहां पर भी वृद्धि संधि होगी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा सदैव। सदैव में देखा तो सदा प्लस एव, तथैव में तथा प्लस एव, मतैक्य में मत प्लस एक। और सदैव में अगर देखा सदा प्लस एव, तो इसमें से हमने क्या लिया? इसमें से हमने बड़ा आ लिया। एव में से हमने क्या लिया? इसमें से हमने ए लिया। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? इसमें से मिलके बनेगा आय। वेल, तीसरी कंडीशन में से हम तीसरी कंडीशन या तो वर्णों के मिला के आय या फिर आय बने। और पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी दो मात्राएं आएंगी। किसकी दो मात्राएं आएंगी? आय की और आओ की। तो इसमें ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। पहली कंडीशन से ही पता चला कि ये किसके उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो सदैव में हमने देखा सदैव में दो मात्राएं किसकी आनी चाहिए? आय या आओ की आनी चाहिए। पहली कंडीशन हमने अप्लाई करके देखी तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। दूसरे वाले में देखा दूसरी कंडीशन, इसमें भी देखो दो मात्राएं, इसमें भी देखो दो मात्राएं, इसमें भी देखो दो मात्राएं। इसमें दो मात्राएं किसकी है? इसमें ये वाली दो मात्राएं, इसमें भी आओ की और औरत की दो मात्राएं, इसमें भी देखो। तो ये इससे हमें क्लियर हुआ कि ये किसके उदाहरण? ये सारे जो उदाहरण है वो वृद्धि संधि के उदाहरण है। लेकिन अगर हम इनका और डिटेल में देखें तो और डिटेल में अगर हम इनका संधि विच्छेद करके देखें तो इतनी कंडीशन से भी आप टिक करके आ सकते हैं। लेकिन अगर अपन को सारी कंडीशन मतलब और भी आगे कंडीशन देखनी है तो हम इनको कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे। इसमें से हमने क्या लिया? इसमें से हमने बड़ा आ लिया, इसमें से हमने आ लिया। तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों वर्णों के मेल से क्या मिला? इन दोनों के वर्णों से हमें ये मिलना चाहिए आय। आय और आय मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कह रही थी, तो ये मिल रहा है हमें। इसमें से हमने आ लिया, इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से हमें आय मिला। तो ये दोनों हमें क्या मिले? यहाँ से हमें आय मिला। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। महाऔषधि वाले में देखो तो महाऔषधि में इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस औषधि। इसमें से वन प्लस औषधि। इसमें से महा प्लस औज। अब महा औषधि में से देखा तो इसमें से हमें क्या मिला? बड़ा आ मिला। और इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से हमें आओ मिला। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है? इन दोनों को मिला के बनता है आओ। इसको हमने देखा इस वाले में, तो इस वाले में क्या मिला? वन में से हमें यहाँ पे आ मिला, इसमें से हमें आओ मिला। इन दोनों के मेल से क्या बनता है? आओ बनता है। यहाँ हमने बड़ा आ देखा और यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमें ये मिला आओ मिला। इन दोनों के मेल से क्या बनता है? आओ। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन थी कि दो वर्णों के मेल से आओ बनेगा। दो वर्णों के मेल से क्या बनना चाहिए? दो वर्णों के मेल से या तो ये वर्ण मिलेगा या ये वर्ण मिलेगा। तो हमें कौन सा? ये दूसरा वाला वर्ण मिला। तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई।
तो हमें पहले तो सबसे पहले क्या देखनी है, सबसे पहली कंडीशन देखनी है। तो सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि शब्दों के बीचों बीच क्या होगी, इन दोनों की मात्रा होगी, अ और औ की मात्रा होगी। तो हमें सबसे पहले देखना है शब्दों के बीचों बीच ये मात्रा अगर मिल रही है तो आंख बंद करके हमें वृद्धि संधि पर टिक कर देना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें ये दूसरी और तीसरी कंडीशन अप्लाई करके देखना है। अगर ये दूसरी तीसरी कंडीशन है तो अप्लाई, इनमें से इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर अप्लाई होगी, ये मत सोचना कि कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। इनमें से पहली वाली कंडीशन तो मैक्सिमम अप्लाई होगी, पहली कंडीशन ही मैक्सिमम कंडीशन पहली वाली अप्लाई होगी। लेकिन अगर क्या होता है कभी कभी पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो फिर इन दोनों कंडीशन में से तीसरी कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। तो और फिर हमने कुछ उदाहरण भी देखे, तो उन जितने भी उदाहरण थे इन सभी उदाहरण में पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है कि पहले वाले में देखो तो इसमें आय की दो मात्राएं हैं कि नहीं है, इसमें ये दो मात्राएं हैं कि नहीं है, इसमें ये दो मात्राएं हैं कि नहीं है, इसमें भी इस वाले में औ की मात्रा है कि नहीं है, इसमें भी देखो बीचों बीच औ की मात्रा है कि नहीं है, यहाँ देखो इसमें ये मात्रा है कि नहीं। तो ये तो हमें आंख बंद करके, इसमें फिर हमें संधि विच्छेद करके भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।